आप देख रहे हैं बीएन न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ आलमबाग स्थित प्रेमनगर में श्री चित्रगुप्त समिति द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त का पूजन आरती कर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चित्रांश समाज के वयोवृद्ध जनों को सम्मानित करने के साथ साथ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। श्री चित्रगुप्त समिति प्रेमनगर के अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में रविवार को शाम चित्रांश समाज का 47वां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चित्रांश समाज के वृद्धजनों को सम्मानित करने के साथ साथ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्रांश अनूप श्रीवास्तव रहे और विशिष्ट अतिथियों के रूप में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा, चित्रांश सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, संदीप भटनागर, केपी ट्रस्ट प्रत्याशी डॉक्टर सुशील सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाईकोर्ट राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार श्रीवास्तव, विनोद बिहारी वर्मा, रेखा भटनागर, अर्चना श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षद गिरीश मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत किया। इस अवसर पर चित्रांश समाज के नन्हे मुन्हे बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। मौके पर वयोवृद्ध जनों को सम्मानित करने के साथ साथ राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चित्रांश समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। श्री चित्रगुप्त समिति के अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि 47 वर्षों से निरंतर श्री चित्रगुप्त भगवान जी का पूजन कार्यक्रम के साथ साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि इस समिति द्वारा प्रतिवर्ष चित्रांश परिवारों के मेधावी छात्र छात्राओं का सामूहिक सम्मान एवं पारितोषिक प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में ठंड के मौसम में असहाय एवं गरीबों को कंबल आदि वितरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसलिए 10 वर्षों से क्षेत्र चित्रांश परिवारों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष जुलाई माह में छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि चित्रांश समाज के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। सम्मान समारोह में कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील सिन्हा का एक स्वर में सभी ने समर्थन किया। सम्मान समारोह के बाद रात्रिभोज का आयोजन भी किया गया। जी मैं वहाँ के कार्यक्रम के बाद आपके उतारा आऊंगा। देखिए काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा होगा। तालियां बजा दीजिए भाई दिनेश खरे जी के लिए। बस हो गया। दिव्यांशी खरे, दिव्यांशी खरे आप बांट दीजिए। अध्यक्ष जी, आज का कार्यक्रम बड़ा यादगार रहा, क्या कहना चाहते हैं? सभी चित्रगुप्त समिति के पदाधिकारियों का सहयोग रहा इसमें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिसमें हमारे युवा अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, संदीप भटनागर उपाध्यक्ष, रेखा भटनागर महिला अध्यक्ष, राकेश श्रीवास्तव महामंत्री, विनोद श्रीवास्तव कार्यवाहक अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का सहयोग रहा उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। पार्षद जी, आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं? आज वास्तव में चित्रांश महासभा हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष के शाखा के रूप में इस चित्रगुप्त समिति आलमबाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सम्मानित करने का कार्य आजकल धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है, लेकिन इस समिति ने जो सार्वजनिक क्षेत्र में पूरे लखनऊ शहर में उत्तम कार्य, सराहनीय कार्य किया, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में भाई अनूप श्रीवास्तव जी का सम्मान करके चित्रगुप्त नगर सोसाइटी ने ये संदेश दिया है कि हम लोग केवल कार्य को और कर्म को महत्व देते हैं और किसी चीज़ को महत्व नहीं देते। नंबर 2, अच्छे बच्चों का जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान किए हैं, अच्छा रिजल्ट पाए हैं, ऐसे बच्चों को सम्मानित करके ये संदेश दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी ये कायस्थ महासभा और चित्रगुप्त सोसाइटी सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ती है और कार्य करती है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है और जो भी संस्था ऐसा कार्य करती है उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये संस्था हमारी सम्मान के पात्र है। जी की जयंती है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर?
आज भगवान की जयंती नहीं है, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति उनकी जयंती है। उस अवसर पर भगवान के गुप्त हमेशा गुप्त के संपर्क से देवता है, पूज्य हैं, तो उनका तो कभी भी उनके बगैर उनके चरणों में नमन किए हुए कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। तो उस अवसर पर ये प्रेमनगर समिति जो है ये उनका 47वां वर्ष ये हो रहा है और हर वर्ष इसी तरह से वो कार्यक्रम करते हैं, तो उसके ये आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा अपने समाज के विभिन्न बच्चे हैं पूरे एरिया में और अगल बगल, उन सब की पढ़ाई से लेके, क्योंकि कलम दवात की भूमिका होती है, अपने समाज का पढ़ाई लिखाई से बड़ा जबरदस्त संबंध रहा है, तो इसलिए वो उन बच्चों को जितनी भी शिक्षा दी जा सकती देती है और वो बड़े धूमधाम ये क्या संदेश देना कि आज श्री चित्रगुप्त जयंती समारोह श्री चित्रगुप्त समिति प्रेमनगर के बैनर के ऊपर आयोजित हुआ और ये 47वां हमारा आज का कार्यक्रम रहा, जिसमें जैसा कि अभी आप लोगों ने खुद ही देखा कि 2 महान विभूतियों का, महिला और पुरुष का सम्मान हुआ। उसके बाद वो बच्चे जो हमारे क्षेत्र के मेधावी बच्चे हैं, जो 80% 90% मार्क पाए हुए हैं, उनका भी सामूहिक सम्मान हुआ। और हम लोग एक इस क्षेत्र के अंदर, ये हमारी संस्था का उद्देश्य रहा है कि हम लोग किसी अन्यों के प्रति बिना भेदभाव के, किसी अन्य वर्ग से हमारा कोई वो नहीं रहता है, अन्यों के प्रति बिना भेदभाव के हम लोग अपनी संस्था को चलाते हैं, सबको सहयोग करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और भगवान चित्रगुप्त जी सभी वर्गों के देवता हैं। चित्रांश समाज के तो हमारे पूर्वज हैं ही हैं, हम उनके वंशज हैं, उनकी संतानें हैं। जैसा कि उनकी 2 पत्नियां थीं और 12 पुत्र थे जो रहे, और इसका बहुत बड़ा इतिहास है, कभी मैं जिक्र करूंगा। जैसा मैंने अभी कहा था कि जो है 13 ऋषि पुत्र हुए और 14वें भगवान जो है हमारे देवपुत्र भगवान चित्रगुप्त हुए। तो ये चित्रगुप्त समिति भगवान चित्र जी के उद्देश्यों पर चलती है और हमेशा यथासंभव हम लोगों का ये पूरा प्रयास रहता है कि समाज की भलाई के लिए मन, वचन और कर्म से कितना कुछ कर सकते हैं वो हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि चित्रगुप्त समिति के कार्यक्रम में आप आए हैं और मौके पे आप कायस्थ पाठशाला के प्रत्याशी भी हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कायस्थ पाठशाला में मैं सभी कायस्थ परिवार के एक एक सदस्य को उससे जोड़ना चाहता हूँ, ताकि कायस्थ पाठशाला सभी कायस्थ परिवार के लोगों के लिए खड़ा हो सके। फिलहाल आज के दिन क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कायस्थ पाठशाला वो प्लेटफॉर्म है जिसमें समस्त कायस्थों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बन सकती हैं और कार्य हो सकता है, जैसे अस्पताल, धर्मशाला, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके की चीज़ें जो है खोली जा सकती हैं और वो खुलेंगी भी जो है। जिस तरह यहाँ समर्थन आपको लोगों ने खुलकर दिया है, अध्यक्ष बनने के बाद आपकी प्रमुख प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्रमुख प्राथमिकता होगी कि जो मेंबरशिप का प्रोसेस है उसका सरलीकरण करना, उसको ऑनलाइन बनाना और मात्र 100 रुपये में करना, ताकि समस्त कायस्थ परिवार उससे जो है जुड़ सके। दूसरी चीज़ है कि जितने भी जो हैं हमारे विभिन्न शहर हैं जहाँ पे हमारे कायस्थ पाठशाला की ज़मीनें हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात हो या फिर जो है जौनपुर की बात हो या लखनऊ की बात हो, उन जगहों में कायस्थ पाठशाला की अच्छे से स्थापना करना। वो बाहर हैं, कृपया वो अपने पिताजी के और कायस्थ पाठशाला का अपना धर्मशाला, अपना शिक्षक संस्थान और अपना औषधालय, ये 3 चीज़ें प्रमुख रूप से जो है मैं चाहता हूँ कि कायस्थ पाठशाला का विकास हो और जितने भी प्रमुख शहर हैं जिनमें 100 से ज़्यादा ट्रस्टी हैं उन जगहों में जो है ये खोला जाए।